आपके भाग में क्या है। लोग कहते हैं कि भाग में, आपके भाग में जो है वो आपके पास भाग के आएगा। जो भाग में आपका है वो भाग के आएगा। अब ऐसे क्यों? क्योंकि आप जिस प्रकार से अपना कर्मों की किए हो उस प्रकार से आपके पास भाग आएगा ही। आप जैसे ही कुछ कर लो, क्यों न नाक रगड़ लो, क्यों न कुछ कर लो, आप जिस प्रकार से आप देखिए श्री राम जी को माता कैकेयी को कितना समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी जो होना था जो होकर ही रहा। माता कैकेयी को मिथिला ने कैसे बिगाड़ी, कैसे कपट से श्री राम जी को वन में भेजने का प्रयत्न की, तो मिथिला ने कैकेयी को भड़काई। ये तो कोई नहीं जानता था कि भगवान श्री राम जी वन में जाएंगे। तो उसी से कहते हैं कि आपको जो भाग में लिखा हुआ है वो भाग में फिर आपको लौट कर आएगा। और भाग कभी न कभी आप प्रयत्न खाली करके रखिए और हिम्मत जुटा कर रखिए। जैसे हम लोग को सीख मिलती है श्री राम जी से कि राम जी को कल अभिषेक राज होना था, और देखिए रातें भर में क्या परिवर्तन हो गया कि उनको वन जाना पड़ा। तो कैकेयी को कैसा कुटबुद्धि नीति सिखाया गया कि हमारे प्रभु श्री राम जी को वन जाना पड़ा। तो हम लोग क्या हैं? मनुष्य तन। हम लोग को तो विचित्र प्रकार से, नाना प्रकार से, हर प्रकार से हम लोग को कठिन को समस्या को झेलना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम लोग को भक्ति भावनाओं में समझना चाहिए कि जब श्री राम जी को अभिषेक होना था, जो श्री राम जी को वन जाना पड़ा। और इससे हम सीख मिलती है जीवन में कि भगवान श्री राम जी को एक दिन वन जाना पड़ा, लेकिन सामना करते हुए 14 बरस के वनों को भोगते हुए, सभी कंसों से लड़ते हुए सीता मैया को हरण कर लिया रावण। तो जो विधि का विधान है वो टला नहीं जाता। जो विधि के विधान है वो टला नहीं जाता, और जो आपका भाग में है वो लौटकर फिर आता। ये कबीर दास जी ने अपने मुखों से वचन को बोले हैं। अगर श्री राम जी वन में नहीं जाते तो रावण का भी अंत नहीं होता। तो रावण का अंत लिखा हुआ था प्रभु श्री राम जी के हाथों से। तो सब ऊपर से ही सब भगवान सब नियम कानून को बांधकर हम लोग को धरती पर भेजते हैं। नाना प्रकार को वर्णों को, हर प्रकार से हम लोग को जिस प्रकार से श्री राम जी ने जीवन में कष्टों को सामना किए, उसी प्रकार से हम लोग को भी जीवन में जब संकट आवे तो सहनशीलता से उसको निवारण करना चाहिए। ये नहीं कि घबरा के हत्या कर अपना प्राण हम भी त्याग दें, अपना प्राण को आहुति दे दें। ऐसा कभी मत करिएगा भाइयों, भक्तजन, हे माताएं बहनों। मैं सबको इसी प्रकार से सीख मिलती है कि जब श्री राम जी का जब इतना वनवास हुआ, श्री राम जी को तप हो जाने पड़ा,
वनों में भटकने पड़ा, धरती की छांव में बिना बिछौना के चटाइयों पर लेटने पड़ा, धुरी पर, पोरा पर लेटने पड़ा। जब श्री राम जी लेट सकते हैं तो हम लोग कौन हैं, हम लोग क्या हैं? हम लोग तो एक जड़ी की एक भतिया जो टूसा होती है अमदुर का, उसी प्रकार से तो हम लोग टूसा हैं कि कखनी क्या हो जाएगा। तो प्रभु ने जिस प्रकार से हम लोग को सीख देकर गए हैं उसको जीवन में अपनाना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु का चरित्र को हम लोग को समझना चाहिए कि प्रभु ने कैसे लीलाओं को रचे थे, प्रभु ने कैसे लीलाओं को हम लोग को सिखा कर गए हैं। प्रभु ने जिस प्रकार से हम लोग को अपना मनोवचित बनो प्रभावित किए हैं, उसी प्रकार से कहा जाता है कि राम राम कथा भजन न होता, राम राम कथा भजन नहीं होता। तो राम राम कथा भजन नहीं होता तब प्रभु दर्शन के लिए क्यों लला रहे हो? क्यों नहीं दुख होगा? आपका जीवन में तो दुख लिखा हुआ है। तो जीवन में दुख लिखा हुआ है तो आप कैसे, आपके भागों में रेखा बदल जाएगा। रेखा जो बदलने के लिए था, जो उसी समय बदल चुका, जो आप पूर्व जन्मों में कर्म कर लिए हो उसका तो भोगना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से हम लोग को सीख मिलता है कि जब श्री राम जी लक्ष्मण जी का बाणों लगा था, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो लक्ष्मण जी के क्या दासा हो गया था। और लक्ष्मण जी के गोद में लेकर श्री राम जी विलाप करने लगे। जो भगवान थे और हम लोग क्या हैं? हम लोग मनुष्य, हम लोग को जीवन भगवान ने दिए हैं। तो हे माता, हे बंधुओं, हे भक्तजन, जिस प्रकार से भगवान ने सामना किए हैं उसी प्रकार से हम लोग को हृदय में वास करने के लिए, हर प्रकार से लड़ने के लिए, हर मनुष्य को सामना करने के लिए, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में कहाँ पर क्या सामना करना पड़ेगा वो सब हम लोग को भागों में लिखा हुआ है कि कहाँ कष्ट आपको भोगना है, कहाँ आपका सुख भोगना है, कहाँ आपको पलटना है, कहाँ आपको वाणी बोलना है। सब भगवान ने प्रयत्न किए हैं। लेकिन हम लोग को मार्गदासा में ज्ञानों को हम लोग को कर्म की अपेक्षा, ज्ञानों की अपेक्षा, धर्म की अपेक्षा सब की प्रकारों से हम लोग को भी युद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मन को मन चलित न चलने के लिए उसको युद्ध ही कहते हैं, उसी प्रकार से जब श्री राम जी ने युद्ध किए तो देखे कि इनका भी सेना ने पराजित हुए कुछ। फिर देखे रावण का भी सेना पराजित होते थे, कभी उफट होते थे, कभी जीत की आस रखते थे, कभी हार के आस रखते थे। प्रभु ने भी कभी हार के आस रखते थे, फिर जीत के आस भी रखते थे। उसी प्रकार से हम लोग को जीवन में उठल पुटल की भावनाएं आती जाती रहते हैं। इसी प्रकार से कहा गया है कि जिस प्रकार से भावनाओं को उठल पुटल आती है उसी प्रकार से हम लोग को भी सामना करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग भी भगवान की शरण में, भगवान की नैया में, भगवान की शरण में, भगवान की नैया में, तब जाके हम लोग भगवान के शरण में पार पाएंगे और नैया हम लोग को पार लगाएंगे प्रभु ने। तब हम लोग को जीवन में जो संकट का सामना है वो सब हम लोग को आएगा और भागों का रेखा तब हम लोग को बदलेगा। क्योंकि जब तक भाग का रेखा
नहीं बदलेगा जब तक हम लोग सुखी शांति पूर्वक से जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे और जीवन को हम लोग सुखी से नहीं ला पाएंगे। इसीलिए जीवन को सुख शांति के लिए श्री राम जी की तरह हम लोग को भी अमल करना होगा, तब जाके हम लोग कल्याण मार्गदर्शन पर चल पाएंगे। तो श्री राम जी का मार्ग को समझिए कि कैसे श्री राम जी को भी पल में अभिषेक होना था और पल में श्री राम जी को बन जाने के लिए तैयार हो गए। तो इसी सामना को लिए भगवान ने स्पष्ट बोले हैं कि जो भाग में लिखा है वो आपका होकर रहेगा, लेकिन अपना कर्म करते रहिए। ये नहीं कि कर्म को छोड़ दीजिए और नाना प्रकार के आपको संकट आएगी, नाना प्रकार के आपको मन में बाधाएं आएगी, लेकिन उसका सामना आपको करना पड़ेगा। सामना करते हुए भाग को अपना रेखा को बदल सकते हो। कर्म ही मीन कर्मधीन मनुष्य कभी भाग को रेखा को नहीं बदल सकता, इसीलिए कर्म ही करना बहुत उचित है। तो प्रभु श्री राम जी को हाथ जोड़ के और सीता माता को नमस्कार करिए और उनकी प्रयत्न को और उनका बुद्धि को और पुरुषोत्तम राम जी को हम लोग को समझना होगा कि श्री राम जी ने कैसे माता सीता जी और लक्ष्मण जी को कैकी को कहने पर वन को जाना पड़ा। तो भाग में श्री राम जी को कौन जान रहा था कि वन जाने के लिए उनको आवश्यकता है, वन जाना ही पड़ेगा। कल्पना भी कोई नहीं किया था, लेकिन भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। तो श्री राम जी को जब वनवास जाना पड़ा भगवान को, तो हम लोग कौन गली में हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग तो कीचड़ हैं, हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। हम लोग को उस चीज़ को अमल करना चाहिए, तब जाके हम लोग को जीवन में शांति का वातावरण मिलेगा। तो हे भक्तजन, सीताराम बोलते रहिए, सीताराम।